तो खबरों में आगे बढ़ते हुए सबसे पहले नजर डालेंगे आज के हेडलाइंस पर, फिर जानेंगे खबरों को विस्तार से। जबलपुर में नकली शराब फैक्ट्री का बड़ा भांडाफोड़, कई जिलों तक था नेटवर्क। एमपी हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, 102 वेब लिंक हटाने के दिए निर्देश। गणतंत्र दिवस पर 87 आजीवन कैदियों को दी जा रही रिहाई। एमपी बोर्ड परीक्षा 2026 का संशोधित टाइम टेबल किया जा रहा जारी। ग्वालियर में भीड़ की हिंसा, मामूली विवाद में युवक की पीट कर हत्या। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल एमपी खबर में। चलिए शुरू करते हैं आज के ताजा बुलेटिन, जिसमें हम जानेंगे एमपी की 25 बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दें, ताकि दिन की सारी अपडेट आपको सबसे पहले एक ही वीडियो में मिल जाए। अब करते हैं खबरों पर बात विस्तार से। एमपी हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, 102 वेब लिंक हटाने के दिए निर्देश। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कोर्ट की कार्यवाही से जुड़े 102 वेब लिंक हटाने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने माना कि कई वीडियो और शॉर्ट क्लिप्स को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है, लेकिन इससे न्यायिक प्रक्रिया की गरिमा को ठेस पहुंच रही है। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार, राज्य सरकार और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को 48 घंटे के भीतर कार्यवाही का रिपोर्ट पेश करने को कहा है। कोर्ट का कहना है कि लाइव स्ट्रीमिंग का उद्देश्य पारदर्शिता है, न कि सनसनी फैलाना। इस मामले को डिजिटल मीडिया नियमन के लिहाज से अहम माना जा रहा है। यह आदेश भोपाल स्थित मुख्य पीठ से जारी किया गया है। सीएम मोहन यादव की कैबिनेट बैठक, कर्मचारियों और योजनाओं पर अहम फैसले। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में भोपाल में कैबिनेट बैठक आयोजित हुई। बैठक में सरकारी कर्मचारियों के भत्तों, शिक्षा सुधार और कृषि योजनाओं पर विस्तार से चर्चा हुई। सूत्रों के अनुसार शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों के वेतन भत्तों में आंशिक वृद्धि का प्रस्ताव रखा गया है। इसके अलावा ग्रामीण विकास और महिला सशक्तिकरण से जुड़ी योजनाओं की समीक्षा की गई। सरकार का फोकस 2026 को विकास और सुशासन वर्ष के रूप में आगे बढ़ाने पर है। कैबिनेट बैठक में सभी विभागों को समयबद्ध लक्ष्य पूरे करने के निर्देश दिए गए हैं। गणतंत्र दिवस पर 87 आजीवन कैदियों को दी जा रही रिहाई। मध्य प्रदेश सरकार ने गणतंत्र दिवस 2026 के अवसर पर 87 आजीवन कैदियों को रिहा करने का फैसला लिया है। यह निर्णय जेल विभाग की सजा समीक्षा समिति की सिफारिश पर लिया गया। रिहा होने वाले कैदियों का आचरण संतोषजनक रहा है और उन्होंने जेल में सुधारात्मक गतिविधियों में भाग लिया है। सरकार का कहना है कि यह फैसला सुधार और पुनर्वास की नीति के तहत लिया गया है। यह रिहाई राज्य के विभिन्न जेलों से होगी और संबंधित जिला प्रशासन को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। चीनी मांझे पर सख्ती, हाईकोर्ट के आदेश। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने चीनी मांझे की बिक्री और उपयोग पर सख्ती से प्रतिबंध लागू करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा है कि यह मांझा इंसानों और पक्षियों के लिए जानलेवा साबित हो रहा है। जिला प्रशासन और पुलिस को सख्त निगरानी रखने को कहा गया है। आदेश के अनुसार यदि नाबालिग चीनी मांझा उड़ाते पाए जाते हैं तो उनके अभिभावकों को भी जिम्मेदार ठहराया जाएगा। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर जैसे बड़े शहरों में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। आवारा कुत्तों और मवेशियों से सुरक्षा के लिए नई योजना। राज्य सरकार ने आवारा कुत्तों और मवेशियों से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए नई योजना शुरू की है। भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर और सागर में स्कूलों और अस्पतालों के बाहर विशेष सुरक्षा दीवारें बनाई जाएंगी। साथ ही नसबंदी और शेल्टर होम की व्यवस्था भी की जाएगी। यह कदम लगातार बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं और रेबीज के मामलों को देखते हुए उठाया गया है। एमपी बोर्ड परीक्षा 2026 का संशोधित टाइम टेबल जारी। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल यानी एमपीबीएसई ने कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं का संशोधित टाइम टेबल जारी कर दिया है। यह बदलाव छात्रों और अभिभावकों की लंबे समय से चली आ रही मांगों के बाद किया गया है। शिक्षा विभाग के अनुसार कुछ विषयों की परीक्षाओं के बीच गैप बढ़ाया गया है, ताकि विद्यार्थियों को बेहतर तैयारी का समय मिल सके। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा फरवरी के अंतिम सप्ताह से शुरू होकर 2026 मार्च तक चलेगी। राज्य भर में करीब 18 लाख छात्र छात्राएं इन परीक्षाओं में शामिल होंगे। सभी जिलों के कलेक्टरों को परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा, बिजली, पानी और स्वास्थ्य सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। नकल रोकने के लिए उड़न दस्ते बनाए जाएंगे और संवेदनशील केंद्रों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा। शिक्षक विशेषज्ञों का मानना है कि नया टाइम टेबल छात्रों के मानसिक दबाव को कम करेगा। खेलो एमपी यूथ गेम्स का भव्य शुभारंभ। भोपाल के खेलो एमपी यूथ गेम्स 2026 का भव्य शुभारंभ किया गया। इस आयोजन में प्रदेश के सभी संभागों से आए हजारों युवा खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। प्रतियोगिताएं एथलेटिक्स, कबड्डी, कुश्ती, फुटबॉल, हॉकी और बैडमिंटन सहित कई खेलों में आयोजित की जा रही है। राज्य सरकार का उद्देश्य है ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों की खेल प्रतिभाओं को राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाना है। इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर में भी अलग अलग चरणों में मुकाबले होंगे। खेल विभाग ने बताया कि चयनित खिलाड़ियों को आगे राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए विशेष प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग दी जाएगी। इस आयोजन से युवाओं में खेल के प्रति रुचि बढ़ेगी और प्रदेश को नए खिलाड़ी मिलेंगे। एमपीपीएससी एएमओ भर्ती 2026 स्वास्थ्य सेवाओं को मिलेगी मजबूती।
मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी यानी एएमओ की भर्ती 2026 की अधिसूचना जारी कर दी है। इस भर्ती के जरिए प्रदेश के सरकारी आयुर्वेदिक अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टरों की कमी को पूरा किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार लंबे समय से ग्रामीण क्षेत्रों में आयुर्वेदिक डॉक्टरों की भारी कमी थी, जिससे मरीजों को इलाज के लिए दूर जाना पड़ता था। भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी और चयन लिखित परीक्षा व इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। सरकार का दावा है कि इस भर्ती से ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था मजबूत होगी और पारंपरिक चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा मिलेगा। एमपी में शीतलहर और घना कोहरा, जनजीवन प्रभावित। मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे ने जनजीवन को प्रभावित कर दिया है। भोपाल, ग्वालियर, रीवा, सतना, सागर और सीधी जिलों में सुबह के समय दृश्यता बेहद कम दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार न्यूनतम तापमान कई जिलों में 4 से 6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। ठंड के कारण स्कूल जाने वाले बच्चों, बुजुर्गों और दिहाड़ी मजदूरों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन ने जरूरतमंदों के लिए रैन बसेरे और अलाव की व्यवस्था तेज कर दी है। पश्चिमी विक्षोभ का असर, मावठे की संभावना। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश और मावठा गिर सकता है। इससे किसानों की रबी फसल को आंशिक लाभ मिलने की संभावना है, लेकिन ठंड और बढ़ सकती है। कृषि विभाग ने किसानों को सलाह दी है कि वे फसल की निगरानी करें और सिंचाई को लेकर सतर्कता बरतें। बारिश के कारण तापमान में और भी गिरावट होने की आशंका है। कोहरे से सड़क और रेल यातायात बाधित। घने कोहरे के चलते प्रदेश के कई राष्ट्रीय राजमार्गों पर वाहन रेंगते नजर आए। भोपाल, दिल्ली, ग्वालियर, आगरा हाईवे पर दृश्यता बेहद कम रही। रेलवे अधिकारियों के अनुसार कई ट्रेनों की गति कम करनी पड़ी, जिससे यात्रियों को देरी का सामना करना पड़ा। प्रशासन ने वाहन चालकों को फॉग लाइट का इस्तेमाल करने और तेज रफ्तार से बचने की सलाह दी है। देवास हत्याकांड, घरेलू विवाद से हत्या तक। देवास जिले में हुए हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। जांच में सामने आया कि पति पत्नी के बीच लंबे समय से घरेलू विवाद चल रहा था। इसी तनाव में पत्नी ने पति की हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है। यह मामला घरेलू हिंसा और मानसिक तनाव के खतरनाक परिणामों को उजागर करता है। दतिया में पुरानी रंजिश का खूनी अंजाम, फायरिंग में युवक की मौत। दतिया जिले में आपसी रंजिश ने एक बार फिर हिंसक रूप ले लिया। बताया जा रहा है कि दो पक्षों के बीच लंबे समय से जमीन और वर्चस्व को लेकर विवाद चल रहा था। सोमवार देर रात यह विवाद फायरिंग में बदल गया, जिसमें एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत अब स्थिर बताई जा रही है। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल बन गया, जिसे देखते हुए पुलिस ने अतिरिक्त बल तैनात किया है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मामले में हत्या और आर्म्स एक्ट की धाराओं में केस दर्ज किया गया है। कुछ आरोपियों की पहचान कर ली गई है और गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। ग्वालियर में भीड़ की हिंसा, मामूली विवाद में युवक की पीट कर हत्या। ग्वालियर शहर में कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाली घटना सामने आई है। मामूली कहासुनी के बाद कुछ युवकों ने एक युवक को सरेआम घेर कर लाठी डंडों से बेरहमी से पीट दिया। गंभीर रूप से घायल युवक को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद इलाके में आक्रोश फैल गया और परिजनों ने आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि घटना पूर्व नियोजित नहीं थी, यानी कि प्री प्लान्ड नहीं थी, लेकिन शराब और आपसी रंजिश ने हिंसा को भड़का दिया। पुलिस प्रशासन ने शहर में पेट्रोलिंग बढ़ा दी है। जबलपुर में नकली शराब फैक्ट्री का बड़ा भांडाफोड़, कई जिलों तक नेटवर्क। जबलपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नकली शराब बनाने वाली एक फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है। छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में जहरीली शराब, केमिकल, ढक्कन, लेबल और बोतलें बरामद की गई हैं। पुलिस के अनुसार यह शराब जबलपुर के अलावा कटनी, नरसिंहपुर और मंडला जैसे इलाकों में सप्लाई की जा रही थी। पुलिस ने बताया कि यह गिरोह लंबे समय से सक्रिय था और सस्ती शराब को ब्रांडेड बताकर बेच रहा था, जिससे लोगों की जान को गंभीर खतरा हो रहा था। मामले में कुछ आरोपियों की पहचान हो चुकी है, जबकि मुख्य सरगना फरार बताया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग को भी अलर्ट कर दिया गया है ताकि नकली शराब से होने वाली संभावित मौतों को रोका जा सके। तो ये थी आज की तमाम ताजा अपडेट्स। ऐसी और खबरों को जानने के लिए बने रहिए एमपी खबर के साथ। धन्यवाद।